और खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां विधायक नारायण त्रिपाठी का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह को राक्षस बताते हुए इस वीडियो में वो सुनाई दे रहे हैं। विधायक ने सांसद सिंह के बर्ताव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हमारे लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद वाहवाही लूट रहे थे। सांसद बताएं, केंद्र से कौन सी योजना का लाभ मैहर को दिया है। मैं ऐसे राक्षसों के विनाश के लिए राजनीति में आया हूं। जब मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन, मैं लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया। स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के लाके दीजिए। हम मैहर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल देते हो, छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो ये हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानू कि बहुत बड़े धन्यवाद के बात है। सांसद 4 बार से सांसद हो, एक 17 लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकरलाल तिवारी की देन है। नारायण त्रिपाठी जब भी बोलते हैं, कुछ ऐसा ही बोलते हैं जिस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है और मैहर के विकास को लेकर वो राजनीति करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी मैहर को लेकर कई बार आवाज उठाते हैं और इस बार तो उन्होंने सांसद को ही राक्षस बता दिया है। इस बयान को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चुनाव नजदीक है और जब कुछ नेताओं को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो कम तरह के जा रहे हैं या उनकी पब्लिसिटी में कुछ कमी है या फिर उन्हें लगता है कि उनका टिकट कटने वाला है, तो इस तरह की बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। बहरहाल इसे किस तरह देखना चाहिए, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें और भी बताएंगे। सांसद गणेश सिंह को राक्षस बता रहे हैं नारायण त्रिपाठी। वैभव, कैसे समझा जाए इस बयान को? बिल्कुल, उसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी की मुसीबत बीजेपी ही है। कांग्रेस भले ही पूरी कोशिश कर रही है चुनाव के मैदान में आने की, लेकिन इस वक्त बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से ही पहले निपटना होगा और उसके बाद मुख्य जो विरोधी दल है कांग्रेस, उसकी चिंता बीजेपी को करनी चाहिए। फिलहाल जो तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ पर खुद बीजेपी के विधायक है जिन्होंने अलग से बिंद प्रदेश बनाने की मांग की थी, वही कह रहे हैं, वही बीजेपी सांसद को राक्षस बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे सभी लोकार्पण के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जाके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि केंद्र की किसी योजना का लाभ उनके क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो गणेश सिंह है, उनका जो व्यवहार है मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है और मैं ही इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए राजनीति में आया हूँ। तो अब मुश्किल बीजेपी के लिए हो रही है कि बीजेपी इसको डिफेंड कैसे करेगी। अगर कांग्रेस के किसी विधायक ने इस मुद्दे कुछ कहा होता तो बीजेपी शायद तब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन को दौर शुरू कर चुकी होती, लेकिन फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से शांत नजर आ रही है। बीजेपी को खुद समझ में नहीं आ रहा कि उनकी ही पार्टी के विधायक, उनकी ही पार्टी के सांसद को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया कह रहे हैं, किस तरह से एक विधायक सांसद को राक्षस कह रहा है और ये भी कह रहा है कि मैं इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए राजनीति में आया हूँ। बिल्कुल, लेकिन अब उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तो चर्चाओं का दौर ही है। साथ ही बैठे बिठाए कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया है, जहां नारायण त्रिपाठी सांसद को किस तरीके से राक्षस कहते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यहां तक भी कहना है कि अगर उन्होंने कुछ करके दिखाया तो पत्रकार मुझे लाकर बता दे।
मैं उन्हें सम्मानित करूंगा, इस तरह की बातें भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से जब वो ऐसे क्षेत्र में है, मैहर जैसी जगह पर हर वहां से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी के पॉलिटिक्स पर भी इसका फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और इसका दूरगामी असर देखने को मिलेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव इस साल हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने, और ऐसे में सांसद गणेश सिंह, चूंकि ये जिस तरह का वीडियो वायरल हो, कहीं ना कहीं ये वीडियो का असर पूरी भिंड की राजनीति पर ही हमें देखने को मिला, क्योंकि एक जो विधायक नारायण त्रिपाठी वो अलग भिंड प्रदेश की बनाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने अब तक उन्हें पार्टी से अलग नहीं किया और बीजेपी ने नारायण त्रिपाठी को लेकर अपनी रणनीति भी स्पष्ट नहीं की है। दूसरी ओर गणेश सिंह की बात की जाए तो वो सांसद है, अच्छा खासा प्रभाव है नेताओं का, तो अगर ये दोनों नेता आपस में लड़ते हैं तो इनके जो कार्यकर्ता है वो भाजपा के ही हैं, वो दो भागों में विभक्त हो जाएंगे। तो कोई जिताने का काम करेगा, कोई हराने का काम करेगा। इसमें जीत किसी की भी हो लेकिन हार जो है वो बीजेपी की ही होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। देखिए, दो नेता जब एक ही खेमे से आते हों तो जाहिर सी बात है कुछ लोग एक के पक्ष में जाएंगे और कुछ लोग दूसरे के पक्ष में, लेकिन खेमा बट जाएगा। और ये जो कह गए हैं नारायण त्रिपाठी, इसके दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि जैसे कि वैभव ने भी कहा कि जीते कोई भी लेकिन हारेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का वोट कटेगा। अगर एक दूसरे का विरोधी होना, उसी दल में अगर आप हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात है आप जिस दल से आते हैं उस दल को आप नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसे बयान, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नहीं है, पहले विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में गणेश जोशी की मुसीबतें इसके बाद बढ़ जाएंगी। आपकी गणेश सिंह जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उनके लिए बयान दिया है नारायण त्रिपाठी ने।